कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणावयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी परमा आचार्य गुरुदेव की जय। नित्य लीला पर विष्णुपाद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला पर विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रील परमहंस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आज थोड़ी देरी हो गई। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे परम पुरुष परमात्मा काल्पनिक मत के अनुसार बिना शक्ति वाले नहीं हैं। वो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ नित्य काल एक ही भाव में स्थित रहते हैं। एक ही भाव का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई और भाव नहीं है। भाव का मतलब आप कहीं दास्य साख्य वात्सल्य मधुर मत समझने लगे। एक ही भाव का मतलब जैसे हमारा कल सेवा किसने की थी? तो जैसे हम लोगों का बाल भाव वो कुछ समय तक था, उसके बाद कुमार आया, फिर किशोर आया। इस प्रकार से भगवान का नहीं है। भगवान का जो भाव दिखलाई देता है वो नित्य भाव है। ये कहने का मतलब भाव, एक भाव में स्थित रहने का मतलब भगवान हमेशा जो जो भक्त जैसे जैसे भक्त हैं उन भक्तों को पूर्ण आनंद देने के लिए, उस आनंद में कमी ना हो, तो वह आनंद देने के लिए वह उन भावों में रहते हैं। बाबा जी महाराज आगे कहते हैं, जब उन्होंने प्रश्न पूछा, ओ अच्छा, वो सर्वशक्ति के साथ, शक्ति के द्वारा सब कुछ करते हैं। शक्ति, अच्छा अच्छा अच्छा, वज्रनाथ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब शक्ति के अधीन है, बिना शक्ति के नहीं कुछ कर सकते। वज्रनाथ जी की बात सुन के थोड़ा सा आनंद लेते हुए बाबा जी महाराज कहते, शक्ति शक्ति मतरो अभेदः, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न है। ये भी हमने सुना था, वेदांत का सूत्र है। कार्य शक्ति का परिचय कार्य जो है, कार्य कोई क्रिया, वही शक्ति का परिचय है। अर्थात शक्ति द्वारा ही कोई कार्य संपन्न होता है, परंतु कार्य ना करने की इच्छा शक्तिमान का परिचय है। कार्य किया तो पता लगा कि शक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है, परंतु कार्य करने की जो इच्छा है या ना इच्छा है, ये शक्तिमान का परिचय है। आवाज आई आप तक, ये मेरी शक्ति का प्रयोग हुआ, लेकिन मैं बोलूं या ना बोलूं ये मेरे हाथ में है।
ठीक है, जबरदस्त साउंड है। तो ये जो जबरदस्त साउंड है ये हुआ किसके द्वारा? हिट करने से हुआ, शक्ति के द्वारा हुआ। लेकिन शक्ति के लिए इच्छा किसने विचार किया, वो उसके अधीन ही रहेगी शक्ति। इसलिए शक्ति शक्तिमान के अधीन थी, है और रहेगी। कभी शक्ति शक्तिमान नहीं बन सकती। शक्ति शक्तिमान से अभिन्न होने पर भी शक्ति शक्तिमान का परिचय तो दे सकती है, लेकिन शक्तिमान कभी भी नहीं बन सकती। ये परम गुरुदेव बोलते हैं। जड़ जगत माया शक्ति का कार्य है, जीव समूह जीव शक्ति का कार्य है, और चित जगत चित शक्ति का कार्य है। चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देकर भी भगवान स्वयं कार्य से निर्लिप्त और निर्विकार रहते हैं। सब कुछ कर रहे हैं। जैसे वो कल सैटेलाइट वाला उदाहरण दिया था ना, सब कुछ थ्रू सैटेलाइट हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट कुछ भी नहीं कर रही। करवा रहा है कोई, जो करवा रहा है वो है कारण पीछे। वो स्विच ऑफ कर दे, सैटेलाइट सब बंद हो जाएंगे। ऐसे ही जो भी क्रियाएं दिख रही हैं, चाहे वो चित्त जगत की क्रिया है, चाहे जड़ जगत की क्रिया है, चाहे जीव समूह की क्रिया है, वज्रनाथ स्वेच्छा से कार्य करके भी वे स्वयं निर्विकार कैसे रह सकते हैं? जब इच्छा की उन्होंने कार्य को करने की, तो निर्विकार कैसे हुए? माया स्वरूप शक्ति की छाया है, बाबा जी महाराज कहते हैं। निर्विकार शब्द का मतलब केवल माया के विकारों से दूर, माया के विकारों से शून्य अवस्था, इसी को निर्विकार कहते हैं। निर्विकार का मतलब ये नहीं क्रियाहीन, विकार रहित कोई भी स्वरूप है वो स्वरूप नित्य है। ये उसमें विकार नहीं आता, इसलिए कहा रूपो उरु रूपम वा, रूपम उरु रूपम वा। रूप नहीं है, बहुत रूप है। बाबा जी कह रहे हैं माया शक्ति, माया स्वरूप शक्ति की छाया है। माया का कार्य सत्य होने पर भी नित्य सत्य नहीं होता। माया का कार्य सत्य है, ये सारा जगत दिखलाई दे रहा है, लेकिन नित्य सत्य नहीं, हमेशा नहीं दिखाई देता। किसी ने महापुरुषों ने जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जगत मिथ्या, मैं जो बोल रहा हूं उसके आगे बोलो ना, क्या बोला? हाँ, ब्रह्म सत्य, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, और जीव जो है वो ब्रह्म ही है। मैं इस बात के ऊपर एक तर्क देता हूं। जब जगत मिथ्या है, कौन सा जगत मिथ्या है? पंच महाभूत रचित जगत की बात कर रहे हैं या दृश्यमान जगत की बात कर रहे हैं? दृश्यमान जगत। तो दृश्यमान जगत जो मिथ्या आपको लग रहा है, तो 5 तत्व मिथ्या है क्या? आकाश मिथ्या है? आकाश को मिथ्या तो नहीं कह सकते। आकाश मिथ्या बोलेंगे? आकाश के अंदर जो 5 तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ है उसे मिथ्या बोलेंगे? कैसे मिथ्या हो सकता है?
क्षणिक काल के लिए शब्द प्रयोग किया होगा। मिथ्या कैसे हो सकता है? मिथ्या हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ऐसा बोलना तो फिर वेदांत सूत्र के विरुद्ध हो जाएगा। तो मिथ्या बोलने का अभिप्राय यहाँ पे क्षणिक उसकी अनुभूति है, जैसे लहरों का समुद्र में होना। जो लहर दिखाई दे रही है वो लहर चली जा रही है, दूसरी लहर आ रही है। लेकिन यहां समझना, आप यहां बोल दें मिथ्या है तो लहर तो हो रही है, समुद्र की प्रवृत्ति है लहर। टेम्परेरी होना चाहिए। मिथ्या मतलब मिथ्या नहीं, टेम्परेरी है। एक दिखाई दी, ओ जब तक गायब, दूसरी आ गई, ओ वहीं से निकल रही। हम बचपन में पहली बार जब देखा, हमने समुद्र को देखते रह गए। कभी समुद्र तो देखा नहीं, समुद्र के किनारे इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। पहली बार देखा, मैं और मुनि महाराज जी थे। वो एक ग्रेविटेशन का सिस्टम है। तो कहने का मतलब, माया का कार्य सत्य होने पर भी नित्य नहीं है, दिखने पर भी वो नित्य नहीं है। अतएव परम तत्व को माया का विकार नहीं होता। जब उसका कोई भी कार्य नित्य नहीं है तो नित्य तत्व के ऊपर कैसे उसका कार्य होगा? उनमें इच्छा और विलास रूप जो का विकार होता है, इच्छा और विलास रूप जो विकार होता है, वो चिद वैचित्र्य अर्थात चिन्मय प्रेम का विकास विशेष है। उसे किसी प्रकार की जड़ीय अपवित्रता आदि स्पर्श नहीं कर सकते। वैसी चिद विचित्रता अद्वैत ज्ञान ब्रह्म अर्थात भगवान में ही होती है। स्वेच्छापूर्ण माइक शक्ति द्वारा जगत जगत को उत्पन्न करके भी उनकी चित्त स्वरूपता अखंड रूप से वर्तमान रहती है। चित्त वैचित्र्य भगवान की लीला आदि जो भी चित्त जगत में कार्य चल रहा है, उसे व्यापार शब्द बोला है, से माया का कुछ भी संबंध नहीं होता है। जिनकी बुद्धि माइक होती है वे जीव चिन्मय जगत की विचित्रताओं को माइक व्यापार के समान ही, व्यवहार के समान ही, माइक जगत के समान ही देखते हैं। जैसे पीलिया रोगी को, पीलिया जिसको रोग हो जाता है उसको सारे पीले ही पदार्थ दिखाई देते हैं। इवन कि लाल भी अगर देख रहा है तो पीले से मिक्स देख रहा है, तो उसको लाल भी जामुनी जैसा दिखाई देता है। इस प्रकार से अलग अलग संतरे के रंग का दिखाई देता है। जिस प्रकार मेघ द्वारा आच्छादित आंखें सूर्य को मेघाच्छन्न दिखती हैं कि सूरज को बादलों ने ढक लिया, ढका सूरज को नहीं है, ढका किसको है? आंखों को। उसी प्रकार माइक बुद्धि वाले जीव चिन्मय नाम, चिन्मय रूप, चिन्मय गुण और चिन्मय लीला को भी माइक रूप में देखते हैं। जिनकी माइक बुद्धि माया से परे हुई नहीं, जो माया से उठे ही नहीं, जहाँ जो निर्गुण के अलावा भगवान परमात्मा के कोई गुणों को मानते ही नहीं, उन लोगों के अंदर कैसे ये जगेगा कि परमात्मा जो हैं वो क्रिया भी करते हैं, हंसते भी हैं, मिलते भी हैं,
इस प्रकार से उनकी माया बुद्धि जो है वो माइक हो जाती है, माया में फंसी हुई। अतएव चित्त कार्यों में जो जो विचित्रताएं होती हैं वे सब माया के कार्यों में भी प्रतिफलित होती हैं। इसका एक और है कारण, उसी प्रकार माइक बुद्धि वाले जीव चिन्मय नाम, चिन्मय रूप, चिन्मय गुण, चिन्मय लीलाओं को माइक रूप में देखते हैं। तात्पर्य ये है कि माया शक्ति चित्त शक्ति की छाया है। अतएव चित्त कार्यों में जो जो विचित्रताएं होती हैं वे सब माया के कार्यों में प्रतिफलित होती हैं। ये गुरुजी कई बार उदाहरण देते थे, कहते छाया जो है जैसे ऊपर मूल तत्व कर रहा है वैसी ही छाया भी क्रिया करती हुई दिखलाई देती है। जैसे शांत जल के पास में जहां दर्पण के आगे जो व्यक्ति खड़ा है उसका प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है उसकी जो छाया पड़ रही सामने, वो छाया भी वैसे ही दिखलाई देती जैसे व्यक्ति है। कहते हैं इसके कारण ही ये समझ नहीं पाते वो लोग कि चिन्मय माया के कारण, चिन्मय जगत के कारण इस जगत में भी वैसे ही क्रियाएं दिखलाई दे रही हैं, जैसे वहां है ऐसे ही दिखलाई दे रहा है। ये वो समझ नहीं पाते। एक दिन भागवत पढ़ते पढ़ते एक बात मन में आई। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए, भगवान की कृपा से दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। भगवान की कृपा से उन्होंने जो देखा था उसमें से ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि मैं अब सृष्टि करूं। क्या सृष्टि करूं? जो उन्होंने देखा था उसी को वो बनाने लगे, तो उनकी बुद्धि ज्यादा दूर ना जा पाई, बस 84 लाख तरह के बना पाए। आगे बोल दिया अनंत है। अनंत शब्द उन्होंने भी प्रयोग कर दिया कि बेअंत है, उसे पार नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो भी बनाया तो वो उस जगत की एक तरह से कॉपी की, लेकिन ये डमी थी, ये कॉपी के अंदर जान नहीं थी। तो जान भगवान ने फूकी। फूकने का मतलब ये भी होता है, फूकने का मतलब शब्द, फूकने का मतलब ईक्षण, देखा। तो सारे के सारा जो फिर सृष्टि जो है वो होने लगी। सब जो डमियां बना के रखी थी, जो जीव आते गए वो एक एक को देख के आकर्षित होते गए। और ऐसे नहीं कि 84 लाख ही जीव उतरे, ये बेवकूफ़ी है जो लोग ऐसा सोचते हैं। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बस अब तो सृष्टि जो होनी थी हो गई, अब वापस चलो, हम आने थे पता नहीं अनंत काल पहले आए थे, अब वापस चलो, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि मैं अभी आया हूँ, इसी जन्म में आया हूँ। हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति अभी अभी उतरा हो और उसे मनुष्य जीवन जो है आकर्षित किया हो। तो ऐसे व्यक्ति का कैसे पता लगेगा कि कौन कैसा है? अगर कोई जीव, जैसे नित्य तो जीव जो तटस्थ शक्ति है, जीव शक्ति जो है, वहां से तो नित्य जीवों का प्रादुर्भाव हो रहा है। और कर्मानुसार जीव जो इस संसार में भटक रहे हैं, उनमें से नित्य ही जीव जो हैं वो ब्रह्म में पुनः विलीन हो रहे हैं, जहां से निकले वहां जा रहे हैं। इस प्रकार से अनंत जीव कहा गया है। तो अनंत जीव नित्य निरंतर जहां से प्रकट और जहां पे स्थित और जहां विलीन हो रहे हैं, उसको आप ये नहीं कह सकते कि पहले हो गया, अनादि काल से हम पड़े हुए हैं, हम जानते नहीं हम कब आए हैं, इसलिए अनादि शब्द कहा है। हमें पता नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं है इस जगत में। हो सकता है कि मैं जो है खरबों अरबों खरबों खरबों साल पहले कभी उस शक्ति से भटका था और मैंने अरबों साल जो है कोई थोड़ी थोड़ी तपस्या की कि अब मेरे को ऐसे गुरुपाद पद में मिले।
तो यहाँ समझने वाली बात है कि जीव समूह जितने भी हैं वो सारे छाया में फंसे हैं। फंसे क्यों छाया में? स्व इच्छा से। स्वरूप ब्रह्म है ही, स्वरूप ब्रह्म, लेकिन स्व इच्छा से। मैं अंधकार में प्रकाश करूंगा, मैं प्रकाशमान हूं। मैं वहां पर भगवान को देख करके, मतलब भगवान की ज्योति को देख करके, नॉट भगवान को, भगवान के अखंड दिव्य प्रकाश को देख करके आंखें ऐसी हुई, तो आंखें भी ठीक है जीव की। हाँ, आप छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। बड़ा अग्नि शिखा हो, छोटा दीपक उसके सामने लेके जाओ, देखो उसके अंदर आकर्षण कैसा होता है। ऐसे 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 कांपेगा। बड़े बड़े अग्नि शिखा के पास में ले जाओगे, ऐसे 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 कांपेगा कि अभी चला गया, अभी चला जाएगा, बुझ जाएगा। ऐसे होता है। कई एक्सपेरिमेंट है, अट्रैक्शन भी होती है और वो उसके साथ जाना भी नहीं चाहता, जाना भी नहीं चाहता। अट्रैक्शन हो तो साथ साथ मिल जाए, वो जाना भी नहीं चाहता, ऐसे ऐसे कांपता है। तो इसी प्रकार से जीव समूह जो है, अस्तित्व नहीं खत्म होता। जीव समूह, इस दीपक का तो हो जाएगा लेकिन जीव का नहीं होगा। जीव समूह भी ना ऐसे ही अनंत प्रकाश पुंज को देखा नहीं, और अंधकार में देखा, हाँ वो कितने और ब्रह्मांड टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाते हुए ब्रह्मांडों की तरफ। यहाँ मैं प्रकाश, स्वयं को भी देखा प्रकाशमान है, शुद्ध स्वरूप है ना, अभी तो कोई विकार नहीं है। जैसे ही उसके अंदर वो आया कि मैं इधर प्रकाश करूं, तो अभिमान आ गया। मैंने एक बड़ी सुंदर एक बात कही गुरुजी की कृपा से। जीव तटस्थ अवस्था से जब निकला, परमात्मा को देखा, माया को देखा। कई लोग बोलते जिसको जहां देखा उस तरफ भग गया। अरे उसके फिर ज्ञान अनुचेतनता कहां रह गई? ऐसा नहीं। ब्रह्म को देखा, माया को देखा। ब्रह्म को देख करके कुछ जीवों के अंदर उससे मिलने की इच्छा हुई, तो ब्रह्म को बृहद देखा और खुद को क्या देखा? अनु। अनु देखने से दैन्यता आई। जैसी दैन्यता आई, भक्ति देवी की कृपा हुई, और भक्ति देवी की कृपा होते ही उसमें पहला भाव आया, मैं मिल जाऊं। तो वो ब्रह्म में मिल गए। और दूसरा भाव, जैसी भक्ति की देवी की कृपा हुई, तो भाव आया कि मैं इनका अंश हूं, इनके पास जाऊं, सामीप्य। पास जाऊं तो पास जाने के लिए जैसे ही तीव्र गति, क्योंकि इतनी गति होती है तटस्थ अवस्था में, जीव की गति इतनी तीव्र होती है कि ये जो प्रकाश का जो स्पीड है प्रकाश की, उस स्पीड से हजारों गुना ज्यादा होती है, हजारों गुना ज्यादा होती है। अब तो साइंस ने भी इसको प्रूव किया है। वो जो स्विट्जरलैंड ना कहाँ पे जो गॉड्स पार्टिकल के ऊपर हुई थी रिसर्च, उसमें उन्होंने प्रूव किया कि एक छोटा सा अंश जो है वो सृष्टि पैदा कर सकता है। गॉड्स पार्टिकल, द माइक्रो, जो माइन्यूट जो जीव है वो सृष्टि पैदा कर सकता है। मतलब इतनी पावर है उनके दिमाग में नहीं आई। मैंने उसको बड़े ही गहनता से उसको छानबीन की कि भी कुछ तो मिले। खरबों रुपया, एक करोड़ों अरबों खरबों रुपया उन्होंने बर्बाद किया उसमें। 60 साल से उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और आखिर में जाके निकला क्या, जो ऋषियों ने पहले से बोल रखा कि मन की गति जो है वो सूर्य की गति से 100 गुना ज्यादा तेज है। सूरज के उससे प्रकाश से। हाँ, परंतु आत्मा की गति
मन की गति से बहुत तेज है, हजारों गुना ज्यादा। तो वहां पे जब तटस्थावस्था में आया ना, जिधर देखा जैसे देखा उधर ही चल दिया। लेकिन इतने सेकंड्स, लाखों करोड़ों सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के अंदर उसने जो है निर्णय भी ले लिए, भाव भी प्रसारित हो गए, सब कुछ हो गया है। हाँ, किसी ने बोला कि जब वहां बैठा रहता है, मैं कहा बैठने का कोई टाइम नहीं है तुम्हारा चीज जड़ता नहीं तो माया है ना। और एक चीज आनंद तो अच्छी जगत में है, स्थायी आनंद तो अच्छे जो ये माया का जो आनंद है वो क्यों लगता है, क्षणिक होता है, लेकिन उसी में क्या बता रहता है। देखिए, इसमें ना दो चीजें हैं, एक स्वरूप भ्रम है, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण जो है उसका अभिमान है। अभिमान बनता है तब उधर जाता है। दैन्यता हुई तब ब्रह्म में गया, दैन्यता में दासत्व आया तब समीप गया। दासत्व में समीप का मतलब ब्रह्म की बिल्कुल, पर ब्रह्म के बिल्कुल नजदीक पहुंचना, आउटर रिंग में रहना, उनके ऑर्बिट में रहना। लेकिन वो देखते देखते उसके अंदर जब वो देखने लगता है, दिव्य दिव्य जो है भक्त हैं, दास हैं, उनके सेवक हैं, तो उन सेवकों में से किसी एक भाव को ग्रहण करता है। ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही होता है, मिलियंस ऑफ माइक्रो सेकंड के अंदर ही सारा कुछ हो जाता है। और इधर भी ऐसे ही माइक्रो सेकंड्स के अंदर होता है। वहां आया, उधर देखा दिव्य प्रकाश, इधर देखा हो ऐसे। तो जैसे ही इधर अभिमान हुआ, फिर बुद्धि मिली कैसे करना है, फिर मन ने कहा ऐसा नहीं ऐसा, बुद्धि ने कहा ऐसा नहीं ऐसा, तो वो द्वंद्व में पड़ते ही सबसे पहले आकाश तत्व मिल गया जो द्वंद्व में पड़ा रहता है। फिर उसके बाद में ये सब कुछ पांच तत्व, बार बार इसको बोलने का कोई फायदा नहीं, वापिस आते हैं। ये जो विचार है जीव तत्व में बताए चलिए, कहते इसीलिए जो माया शक्ति में दिखाई देने वाली विचित्रताएं चित्त शक्तिगत विचित्रताओं का अशुद्ध हेय प्रतिफलन अर्थात छाया मात्र है। जो वहां दिव्य दिखलाई देता है, यहाँ वो भव्य दिखलाई देता है, लेकिन दिव्य होने पर, ये भव्य दिखने पर ये भव्य नहीं है, वो दिव्य होने पर भी, जड़ दिखने पर भी चेतन है। जड़ दिखने पे भी चेतन। समझ में आया कुछ? जड़ दिखता है पर चेतन क्या समझ में आया उसका कुछ? वहां पर मान लो, समझने के लिए, क्योंकि जड़ीय उदाहरण ही देने पड़ेंगे। मान लो वहां पे खंबा है कोई, जहां वहां का ना, पहली बात वहां रज होती नहीं, मट्टी होती नहीं, पृथ्वी का कोई स्थान नहीं। वहां जो कण दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी इत्यादि के, वो सारे की सारी आत्माएं हैं, सब कुछ आत्मा है। वहां कुछ अनात्मा नहीं है, जड़ नहीं है, जड़ का आभास भी नहीं है, चेतन है। जो कुछ भी है, खंबा है तो खंबा ही सारा काम करेगा, कुछ भी कर सकता है खंबा, ऐसे नहीं एक ही जगह टिका रहेगा ना। पेड़ भी वहां पे चलते फिरते हैं, पहाड़ भी चलते फिरते हैं। बात समझे नहीं? गिरिराज जी ऐसे तो आए, जा वहां जा, उड़ते उड़ते आगे। पहले तो मैनार पर्वत इत्यादि के पंख हुआ करते थे, ऋषियों ने बोला है इस बात को, हैं? कहीं से कहीं उड़ के चले जाते थे। ये बातें तो समझ में आती हैं। अचानक से गिरिराज जी कहाँ आ गए? अगल बगल कोई तो पर्वत नहीं है।
अगल बगल तो कोई पर्वत नहीं दिख रहा कि पर्वत मालाओं में पर्वत हो, चारों तरफ तो खेती है और सब कुछ हुआ, बीच में निकल के आए गए। तो ये निकल के आए या ऊपर से आए, इस चीज को तो शास्त्र बताते हैं कि ये आए हैं। हनुमान जी महाराज लेके आ गए, पराशर जी लेके आ गए, सॉरी पुलत्स्य ऋषि। तो इस प्रकार से वहां की विचित्रताएं यहाँ की विचित्रताओं के समान दिखने पर भी ये प्रतिफलन है, अशुद्ध है, वहां पे शुद्ध है। बाह्य दृष्टि से दोनों में समानता रहने पर भी ये दोनों विचित्रताएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अभी आप चेतन हो कि नहीं? आप चेतन हो कि नहीं? आप बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो ना, है ना? आपका शरीर तो बोल नहीं रहा, शरीर से बोल रहे हो, लेकिन जो आप बोलना चाह रहे हो, जो आपके शब्द हैं, क्या वही शब्द आ रहे हैं बाहर? वही शब्द आ रहे हैं? बिल्कुल गलत। अंग्रेजी बोलने वाला सेम भाव को अगर बोलने लगेगा वो अंग्रेजी में बोलेगा, और कोई भाषा वाला और कोई भाषा में बोलेगा, वही शब्द आपके जो हैं वो बदल जाते हैं शरीर के बदलने पर, लेकिन आत्मा के भाव कभी बदलते नहीं हैं, किसी भी शरीर में हो। तो इसलिए हम जो देख रहे हैं एक दूसरे को, हम चेतन देखते हुए भी जड़ को देख रहे हैं। हम एक दूसरे को जिंदा देख रहे हैं ना, चेतन देख रहे हैं, लेकिन देख जड़ को रहे हैं। बात जड़ से ही कर रहे हैं। चेतन से जब बात होगी ना, तो फिर मुख से बात ना होगी, फिर भावों से बात होगी, और भावों से बात जो है बड़ी दिव्य होती है। आप कभी बैठो, जो आपको बतलाया था, बैठो उसमें, फिर देखो क्या वार्तालाप होता है। कभी बैठो ध्यान में, गुरुदेव का स्मरण करो, शरीर को भूलकर स्वयं को गिरिराज जी की शरण में ले जाओ, साष्टांग लेट के प्रणाम करो। शरीर जड़ की तरह यहाँ मूर्ति की तरह बैठा रहे, परंतु आप वहां पे हो। कभी करके तो देखो। ये तो काल्पनिक है, कल्पना है। नहीं, ये कल्पना नहीं है, ये स्मरण है। कल्पना कहते हैं किसे हैं? कल्पना कहते हैं जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, उसको कल्पना करना और उसका सुनना। मेरे को ना ठाकुर जी ने आज ऐसा कहा, रोज वो ठाकुर जी उसको सपने में बोलने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ बैठी माला कर, मैं हाय ठाकुर जी आए थे, ठाकुर जी ने बोला मेरे को दूध पिला। मतलब ये काल्पनिक होता है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी जिस दिन बोलेंगे उस दिन तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। है ही ऐसा, क्योंकि उनके शब्द इतने दिव्य, इतने दिव्य, इतने दिव्य हैं कि एक शब्द अगर कानों में पड़ गया, उस शब्द के बाद कुछ बुद्धि का कार्य नहीं रहेगा, फिर तो भावना से ही कार्य होगा, भाव से ही कार्य होगा। ऐसी दिव्य स्थिति होती है। खैर जो हो, आजकल मैं विषय से थोड़ा भटकने लग गया हूं। ये समझना होगा कि वहां का जो कार्य है वो भाव से होता है, यहाँ का कार्य क्रिया और शब्द से होता है। यहाँ का जगत जो है, इसमें सब कुछ जड़ है। चेतन के कारण, अंदर चेतन है, उसके कारण चेतन लगता है। वहां का सब कुछ चेतन है, लेकिन भाव के कारण जड़ दिखता है। समझ आई नहीं बात? ये समझ में आया, भाव के कारण। हाँ, वहां भाव में ठाकुर जी का सिंहासन बन के रहो, और सिंहासन के ऊपर मानो भगवान ठाकुर जी विराजमान, श्री राधा रानी विराजमान है रत्न सिंहासन के ऊपर। रत्न सिंहासन के जितने भी पाए हैं, जितना भी उसका अंश है, संपूर्ण रत्न सिंहासन उस दिव्य स्पर्श का अनुभव करता है।
जैसे ठाकुर जी के दिव्य स्पर्श का अनुभव करता, उनको इतना आराम देता ठाकुर जी को कि ठाकुर जी भी उसमें बैठ के आनंदित हो। तो उनके आनंद को वो पान करता है, वो पीता है। अब उस सिंहासन से अगर कोई जीव वार्तालाप करे, तुम्हें कैसा सुख मिला, कहते मैं सुख तो बताऊं क्या, मैं तो यही सोच करके रह गया, मैं तो इतना कठोर हूं, श्याम सुंदर को, राधा रानी को मैं कैसे बैठाऊं। ये भाव है। तो वहां सब जो शरीर है वो भावमय है। यहां शरीर जो है पूरा ही जड़ है, 5 तत्व में है, समझे। वहां शब्द जो हैं वो शब्द भाव में, वहां शब्द में भाव है। यहां शब्द को बोल रहे हैं लेकिन भाव व्यक्त करना पड़ेगा। वो गोलोक में नहीं है, गोलोक में नहीं है वो। वहां का तो है ही है, क्योंकि भगवान ने जो लीला की है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई। हम लोग जो वीडियो बना लेते हैं वो भी पड़ी रहती है, हम जब जी चाहें जब देख लें। तो भगवान की लीला तो इससे करोड़ों गुना ज्यादा दिव्य है कि जब जी चाहो तब देख लो। तो इसलिए वो उन भावनाओं में पड़े रहते हैं। और करोड़ों 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 वर्षों, अरबों वर्षों बाद जब भगवान कृष्ण पुनः आते हैं, तो ये जो परिकर हैं, जो अनंत समय से उनकी सेवा में रहने का भाव रखे हुए, वो उनके साथ युक्त हो जाते हैं। इनको अनंत काल में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है, रहने दो, हमें तो वही स्वरूप चाहिए, वही सेवा चाहिए। अब जो उनको जैसा स्वरूप, जैसी सेवा के अंदर लगन लग गई है तो लग गई है, उसमें क्या है। ये तो लगी की बात है, कैसे लगी। यहाँ पे जैसे एक बड़े कांच के आईने में पड़ी मनुष्य की छाया, उसकी काया में स्थूल दृष्टि से साम्य होने पर भी सूक्ष्म दृष्टि से दोनों के परस्पर विपरीत है। एक काया है, दूसरी छाया है। काया के अंग प्रत्यंग छाया में उल्टे दिखते हैं। बायां हाथ दाहिने हाथ की ओर, दायां हाथ बाएं हाथ की ओर, बाईं आंख दाहिनी की तरफ, दाईं बाईं की तरफ। उसी प्रकार चित जगत की विचित्रता और माइक जगत की विचित्रता स्थूलतः एक समान दिखने पर भी सूक्ष्म दृष्टि से दोनों परस्पर विपरीत हैं। माइक विचित्रता चित विचित्रता की विकृत प्रतिफलन है। जो माया का संसार है, इसकी जो विचित्रताएं हैं वो चिन्मय जगत की विचित्रताओं का ही विकारमय स्वरूप है, ऐसा मानिए। इसलिए दोनों के वर्णन में यद्यपि साम्य सा है, तथापि वस्तुगत पार्थक्य है। दिखने में, वर्णन करने में एक समान सा दिखेगा, परंतु वस्तुतः इनमें अंतर है। माइक विकार से रहित वे स्वेच्छा में पुरुष माया के अध्यक्ष स्वरूप होकर माया द्वारा अपने कार्य करवाते हैं। कहते माइक विकार से रहित होने पर, हरि बोल, पहले 2 मिनट खराब किए थे आपने, ज्यादा नहीं खराब किए। कहते माइक विकार से रहित वे स्वेच्छामय पुरुष माया के अध्यक्ष स्वरूप होकर माया द्वारा अपना कार्य करवाते हैं। माया के द्वारा स्वेच्छामय है, इच्छा जगी तो कर दे, तो माया से अपना कार्य कराते हैं। ये बात ब्रजनाथ जी ने पूछा, श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की कौन सी शक्ति है? श्रीमती राधिका कृष्ण की कौन सी शक्ति है? राधा रानी कृष्ण की कौन सी शक्ति है? ये बात ब्रजनाथ जी ने पूछी। कल हम इसे श्रवण करेंगे। वंश